जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत ने टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। ये वही बेटे हैं हसन नवाज साहब जो कुछ अर्सा पहले जिन्होंने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर किया था। अब बरतानिया की हुकूमत ने जो लिस्ट जारी की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उस लिस्ट के अंदर इनका नाम दूसरे नंबर पे है। ये सामने आप देख सकते हैं, करंट लिस्ट ऑफ डेलिबरेट टैक्स डिफॉल्टर्स, वो लोग जिन्होंने जानबूझ के टैक्स अदा नहीं किया, ये उसकी लिस्ट है। ये 18 मार्च 2025 यानी गुज़िश्ता रोज ये लिस्ट अपडेट हुई। अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखें, पहला नाम किसी और शख्स का है, दूसरा नाम अगर आप देखें इस लिस्ट के अंदर हसन नवाज शरीफ साहब का है, क्योंकि ये वो लोग हैं जितना ज्यादा टैक्स आपने अवेड किया होता है, जितना ज्यादा टैक्स नहीं दिया होता, उसी हिसाब से इसके अंदर आपको नजर आता है कि लिस्ट के ऊपर आपका नंबर कितना है या आपके ऊपर कितना जुर्माना हुआ है। पर एनीवे इस चीज से कतई नजर ये सामने आप लिस्ट देख सकते हैं। इसमें दूसरा नाम हसन नवाज शरीफ साहब का है। आगे उनकी जो कंपनी है या बिजनेस या ट्रेड है उसके अंदर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी डेवलपर। ये प्रॉपर्टी डेवलपर है। वहां पे आगे इनका जो माशाल्लाह पता लिखा हुआ है, ये वही एवन फील्ड के फ्लैट हैं जिनकी मनी ट्रेल अभी भी मांगी जाती है, जो ये कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, तो ये माशाल्लाह इन्हीं के हैं। वही पता लिखा हुआ है उसी एवन फील्ड का। और आगे जो टैक्स पीरियड है वो 6 अप्रैल 2015 से 5 अप्रैल 2016 का टैक्स पीरियड है, जिसमें इन्होंने 9 मिलियन टैक्स अदा करना था, जो इन्होंने अदा नहीं किया, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर 5 मिलियन टैक्स की पेनल्टी लगी है। 5 मिलियन पाउंड, रुपए नहीं, 50 लाख बरतानवी पाउंड इनके ऊपर जुर्माना हुआ है। इन्होंने 90 लाख बरतानवी पाउंड इन्होंने टैक्स देना था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि बिजनेस किस लेवल का था। अब इनको टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, ये पैसे इनको देने पड़ेंगे। अब बरतानवी कानून के मुताबिक बहुत सारे जो आपके ऊपर कर्जे वगैरह होते हैं, अगर आप दिवालिया हो जाएं, खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें, तो वो कर्जे वगैरह माफ भी हो जाते हैं। लेकिन टैक्स के मामले पे वहां का निजाम बड़ा सख्त है, टैक्स के ऊपर कोई बचत नहीं है। तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज को ये टैक्स देना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब के बेटे ये उन्हीं मरियम बीबी के भाई हैं जिनकी लंदन तो क्या लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनकी तो माशाल्लाह काफी वहां पे प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, इसी बिजनेस की वजह से इनके ऊपर 50 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ है। अब हसन नवाज साहब प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का वहां पे काम करते थे, और वो जो 190 मिलियन पाउंड बार बार कुछ दोस्त बगलें बजाते हैं और वो नारे लगाते हैं कि जी वो आया था। क्या आपको पता है कि वो जो मलिक रियाज साहब 190 मिलियन पाउंड वाले, उन मलिक रियाज साहब को हसन नवाज साहब ने अपना बरतानिया का फ्लैट बेचा था, वहां की प्रॉपर्टी बेची थी, 1 हाइड पार्क गालिबन, और उसके ऊपर भी एनसीए ने इंक्वायरी की थी कि जनाब ये प्रॉपर्टी किस तरह खरीदी गई, और वो सारा मामला चला था। पर एनीवे अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि पूरे बरतानिया के अंदर जिसकी आबादी 60 मिलियन से ज्यादा है, यानी 6 करोड़ से ज्यादा बरतानिया की आबादी है, पूरे बरतानिया के अंदर हसन नवाज साहब को कोई और बंदा नहीं मिला जिसको वो अपना फ्लैट बेचे, और मलिक रियाज साहब को कोई और बंदा नहीं मिला जिससे वो प्रॉपर्टी खरीदें। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ ये वो उससे तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ी जिसे आप कह सकते हैं कि एक हुस्न इत्तेफाक था कि मलिक रियाज साहब को सिर्फ नवाज शरीफ साहब के बेटे की जायदाद वहां पे पसंद आई और वो जायदाद बेची गई। वो ये भी कहा जाता है कि काफी अरसा पहले वो मार्केट में रही, वो नहीं बिक रही थी, और फिर मलिक रियाज साहब ने वो खरीदी। अब वल्लाह आलम इसमें क्या है, पर एंड ऑफ द डे जो हकायक हैं, जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि मलिक रियाज साहब के खानदान ने हसन नवाज साहब से वहां पे प्रॉपर्टी ली और उसके ऊपर भी एनसीए ने इंक्वायरी की थी। बड़ी खबर आज की ये है कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे बरतानिया में दिवालिया डिक्लेयर होने के बाद अब बाकायदा हुकूमत बरतानिया की जानिब से उनको टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर करके उनके ऊपर जुर्माना भी आयद कर दिया गया। आज की जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान में है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये वाकया पेश आया है जनाब। कोयटा से एक परवाज आ रही थी, उसके ऊपर कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज में साबिक कमिश्नर की बेटी ने फिजाई मेजबान को जख्मी कर दिया। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। वो कमिश्नर साहब थे, कोई साबिक कमिश्नर इफ्तिखार जोगेजई, और साथ उनकी बेटी थी, और उन्होंने बदतमीजी की अमले के साथ। जब उनको वापस जहाज को फिर लाया गया कि जनाब वो बदतमीजी कर रहे थे, बेल्ट नहीं पहन रहे थे मुबैना तौर पे, और सामने वो जो खाने का टेबल है उसको ऊपर नहीं कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जब बात नहीं मानी तो फिर त्यारा वापस लाया गया। जब एएसएफ को बुला लिया गया, उसी में कहीं पे तल्ख कलामी हुई और जो कमिश्नर साहब की बेटी हैं उन्होंने एयर होस्टेस को मुक्का मार दिया। अब आप इससे अंदाजा लगा लें
कि ये जनाब इनका मुल्क है कि ये किसी को भी मार दें, किसी को भी मुक्का मार दें। भाई पूरी दुनिया अगर वहां पे बेल्ट पहन के बैठ रही है तो आपको कौन सी ऐसी तकलीफ है? तो खातून फिजाई मेजबान ने त्यारे में सीट बेल्ट बांधने, खाने की मेज बंद करने का कहा। साइमा जोगेजई जो उनकी बेटी हैं ने त्यारे से उतरने से इनकार किया और फिजाई मेजबान को मुक्का मार दिया। फिजाई मेजबान मुक्का लगने से जख्मी हुई तो एएसएफ ने दोनों को हिरासत में ले लिया और बाद में राजीनामा करके उनको छोड़ भी दिया गया। अगर ये हरकत दुनिया के किसी भी मौजूद मुआशरे में होती तो ये लोग सीधे इस वक्त जेल जाते। भाई आप लोगों के मतलब नाम करवाया हुआ आप लोगों ने पाकिस्तान कि वो बच्ची जो बेचारी मेहनत कर रही है, एयर होस्टेस की जॉब आपको पता है कितनी मुश्किल होती है। एक से एक नमूना जहाज के अंदर बैठा होता है, कोई आयल में ऐसे करके बैठा होता है, वो मतलब इंतहाई घटिया किस्म के किरदार आपको नजर आते हैं। ये हमारी माए बहनें, हमारी बच्चियां हैं, कोई खुशी से ये काम नहीं कर रहा होता। वो उधर मेहनत कर रही है, वो अपना काम कर रही है और जनाब आपने उसके साथ ये सलूक किया। आपने बेल्ट बंद नहीं होती है। ये कौन सी मतलब इंसानियत है कि ये कौन से मैनर्स हैं कि ये किधर का ये कमिश्नर थे, किधर इन्होंने सीखा, क्या इन्होंने पढ़ा, अपने बच्चों की क्या तरबियत की कि उसके ऊपर इनको तकलीफ होगी, इतनी ज्यादा ईगो है। भाई वो फिजाई मेजबान है, उसका ये काम है। सम टाइम तो भाई आप सफर कर रहे हो दूसरे ममालिक के अंदर, अगर आप सोए हो ना और आपने ऊपर कंबल लिया हो, इवन आप बिजनेस क्लास में भी हो, तो फिजाई मेजबान आके आपको जगा देता है कि जनाब ये कंबल हटाएं, देखें आपने नीचे बेल्ट पहनी है कि नहीं, क्योंकि कैप्टन ने बेल्ट का साइन ऑन कर दिया। तो उसमें कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई उधर। तो यहां पे ये इतने हैं कि इनको बेल्ट पहनने का कहा है मुबैना तौर पे और इनको गुस्सा चढ़ गया। ये एक माइंड सेट है कि जनाब यो ना ये 100 कनाल के घरों में रहने वाले, ये 20 कनाल के घरों में सरकारी घर, सरकारी खर्चे, सरकारी प्रोटोकॉल, टोरें इनकी, गरीब मुल्क अवाम के पास खाने की रोटी नहीं है। तो उनको तकलीफ हो गई कि भाई आपने कहा क्यों, आप होते कौन है, आप क्या कैसे सकते हैं कि जी हम बेल्ट पहने। और फिर उनको सुलह करके छोड़ भी दिया और कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो इस वक्त कोयटा के कमिश्नर हैं वो साहब भी वहां पे पहुंच गए थे और फिर उनसे माफीनामा लिखवा के उनको जाने दिया गया। ये बड़ा संगीन इंसिडेंट है। आपने तमाम मुसाफिरों की जान खतरे में डाली। अगर ये किसी और मुल्क में होते, इन्होंने सीधा जेल जाना था। किसी भी आप ये यूरोपियन कंट्री में होते या किसी और मौजूद मुल्क के अंदर होते। वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरे ख्याल में इस पे हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वो जो बच्ची है, छोटी बहन है हमारी, जिसको मारा गया है, उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए। अगर वो एफआईआर करवाना चाहती है, एफआईआर हो, इसके ऊपर देखने की जरूरत है कि कैसे आप इस तरह के वाकये को इस तरह जाने दे सकते हैं। क्या यहां पे हकूक इज्जत सिर्फ हुक्मरानों की है? वो अगर किसी सीट पे बैठे हो, उनके खिलाफ कोई बात करे तो पीका एक्ट भी फौरन लग जाता है, लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, छापे भी पड़ जाते हैं। आम पाकिस्तानी की कोई अहमियत नहीं है। ये जो खातून काम कर रही थी एज एयर होस्टेस, इसकी जॉब भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आईने पाकिस्तान इसको भी वो राइट्स देता है जो किसी और को देता है। मरियम बीबी के खिलाफ बात करने वालों के ऊपर मुकदमे भी हो जाते हैं, पीका एक्ट भी लग जाता है। बिल्कुल लगे जी, हमें कुछ नहीं है जी, जरूर लगे, ठीक है। अगर कोई नामुनासिब बात कर रहा है आप लगा लेंगे। सामने खबर देखें आप, पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मुलजिम अडियाला जेल मुंतकिल। खबर यह है कि रावलपिंडी में पीका एक्ट के तहत थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बेबुनियाद मालूमात पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये जनाब एयर होस्टेस को मुंह पे मुक्का मार के उसका खून निकाल दिया, क्या उस पर मुकदमा दर्ज हुआ? जो सिर्फ आवाज पसंद नहीं है, जो बोलता है वो फसादी है, वो इंतशारी है, वो बहुत बुरा है। हुकूमत वाले कहते हैं जी वो भारत की जुबान बोल रहा है। जो मार रहा है, मुक्के कर रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये जिस तरह मैंने पहले भी आपको पिछले अपने ब्लॉग के अंदर भी पहले आज जो बनाया था उसमें एक में जिक्र किया था कि यहां पे सिर्फ हुक्मरानों के हकूक का तहफ्फुज होता है। इसी पीका एक्ट वाली आप खबर पूरी पढ़ें तो ये मरियम बीबी की इसके अंदर तस्वीर भी लगी हुई है और इस तस्वीर के नीचे लिखा है वजीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आजादी इज़हार राय की आड़ में कानून शिकनी और मनफी प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं है। तो ये हुक्मरानों के इसी तरह रवैये। आपको याद होगा कि एक शादी के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे कहीं पे तस्वीर खिंचवा रहे थे, कोई बंदा आया तो उन्होंने किसी को मुक्का मार दिया था। काफी बरस पहले की बात है। तो ये ऐसा इन्होंने इनकी परवरिश की हुई है, ऐसा एक माइंड सेट है जो ये सिस्टम परवरिश करता है। ये मां बाप का कसूर या किसी और का कसूर नहीं, ये सिस्टम जनाब इनकी ऐसे परवरिश करता है
कि यहाँ पे कोई भी अगर आपसे बात करे, कोई आपसे इस तरह की बात करेगा, कोई आपको कहेगा कि भाई आप भी कायदे और कानून के तहत आते हैं, तो आप आगे से उसको मुक्का मार देते हैं। ये वो मुक्का है जो इस बच्ची के, इस खातून के मुंह पे नहीं मारा, या वो मुक्का जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने मारा था, ये वो मुक्का है जो पिछले 76 बरस से हर पाकिस्तानी के मुंह पे रोज मारा जाता है, और इसी तरह मारा जाता रहेगा जब तक यहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक यहाँ पे हकीकी जमहूरियत नहीं होगी। इस तरह के मुक्के खाते खाते हमारी नस्लें इसी तरह गुजर जाएंगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।